जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SPM में। आज हम 2010 सामान्य हिंदी पेपर 2 का सॉल्यूशन प्लस उसका फुल डिस्कशन देखेंगे। ये पहली वीडियो है, इसमें 30 प्रश्न दिए जाएंगे। अगली वीडियो जल्द ही हम लेकर के आएंगे दूसरा। तो इसके पहले के जितने भी लेक्चर हैं उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप वहाँ जाकर प्लीज़ सारा वीडियो देखें, वो आपके आने वाले RO 2022 के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का 2010 का हिंदी का पेपर। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? तीर्थ। तीर्थ जो है वो तत्सम शब्द है, क्योंकि गर्म जो है इसको आप गर्म लिखते हैं, इसका तत्सम ये होगा, तो ये तद्भव शब्द हो जाएगा गर्म। नरक भी तद्भव है और नरम भी तद्भव है, क्योंकि इसको नरक कहते हैं और नरम को नर्म कहते हैं। तो इस हिसाब से पहले का ऑप्शन नंबर डी तीर्थ। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। अंगीठी का तत्सम शब्द है। अंगीठी का तत्सम शब्द है अग्रिष्ठिका। अग्रिष्ठिका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, ये तद्भव तत्सम याद करने वाली चीज़ें हैं, तो आप इसको सिर्फ देखें कि प्रीवियस ईयर के पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं और आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि आप ऑप्शन नंबर सी और डी में देखेंगे तो काफ़ी सिमिलर लगेंगे आंसर, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ पे क्या लगाना है, बड़ी छोटी की मात्रा, इन सब का भी विशेष ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द बताना है इसमें, तो तीसरे का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तद्भव सूरज, क्योंकि अन्य जितने भी शब्द हैं दिनकर, दिवाकर और प्रभाकर, ये क्या हैं? तो ये सूरज के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, और सूरज अपने आप में तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम शब्द होगा वो होगा सूर्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है यानी इसमें एक शब्द ऐसा है जो तत्सम नहीं है, बाकी 3 शब्द तत्सम है। तो आप देखें इसमें नयन, नेत्र और दृग, इन 3 को तो आँख कहते हैं। चक्षु एक शब्द होता है चक्षु, तो ये सभी शब्द तत्सम है, लेकिन आँख अपने आप में क्या है? वो तद्भव शब्द है। आँख क्या है? ये तद्भव शब्द है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आँख। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, क्या हो जाएगा इसका तत्सम शब्द? तो ऑप्शन नंबर सी मुख। मुख इसका तत्सम शब्द हो जाएगा, क्योंकि कान अपने आप में ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? कर्ण हो जाएगा। और जीभ का जिह्वा, जीभ का जिह्वा हो जाएगा, और दांत को दंत कहते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी मुख ये तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें तद्भव शब्द आपको बताना है। तो मधुप, भ्रमर और मधुकर, ये 3 शब्द जो हैं वो भंवरे का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन भंवरा शब्द जो है ये अपने आप में तद्भव शब्द है। ठीक है, ये तद्भव हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। सिंगार। सिंगार शब्द का तत्सम है। श्रृंगार अशुद्ध लिखा हुआ है, इसका तत्सम आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो 7वें का ऑप्शन नंबर सी श्रृंगार। इसमें आप ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं कि सिर्फ एक हलंत का अंतर है, तो बहुत ध्यान से हिंदी के शब्दों का आप चयन करें, नहीं तो आपको लगेगा कि ये सही प्रश्न है, उत्तर है, लेकिन आप वो गलत कर जाएंगे। तो 7वें का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हल्दी। हल्दी शब्द का तत्सम शब्द बताना है। हल्दी शब्द का तत्सम शब्द बताना है, तो 8वें का ऑप्शन नंबर बी हरिद्रा। हरिद्रा को हल्दी कहते हैं। ठीक है, हरिद्रा को हल्दी कहते हैं, तत्सम शब्द हरिद्रा होगा। अगला प्रश्न। गेहूं शब्द का तत्सम है। ये अभी प्रीवियस जितने भी लेक्चर हो गए हैं आप उसको देखेंगे तो ये काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है, करीब 2 साल आ चुका है ये, 2016 और 2021 में भी। तो गेहूं शब्द का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो 9वें का ऑप्शन नंबर ए गोधूम। गोधूम कहते हैं गेहूं को। इसमें भी आप ध्यान दें कि बड़ी ऊ और छोटी ऊ की मात्रा में भी विशेष ध्यान देना है आपको, क्योंकि इसमें छोटी और बड़ी
ऊ की मात्रा में भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी, गोधूम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है खंडहर। खंडहर का तत्सम शब्द है। 10वें का खंडहर क्या हो जाएगा, बताएं जल्दी से। तो 10वें का ऑप्शन नंबर सी, खंडगृह। खंडगृह को खंडहर कहते हैं। तो खंडहर का तत्सम शब्द खंडगृह है और तद्भव शब्द क्या है, वो खंडहर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए 11वां प्रश्न देखें। 11वां प्रश्न है वह श्रेष्ठ उपासक है। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है। विशेष्य आपको बताना है। विशेष्य मतलब क्या होता है, संज्ञा। विशेष्य मतलब संज्ञा बताना है। तो इसमें संज्ञा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उपासक। इसमें क्या हो जाएगा, उपासक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। कैसा उपासक है वो, तो श्रेष्ठ उपासक है। श्रेष्ठ अपने आप में क्या हो जाएगा, विशेषण। श्रेष्ठ विशेषण हो जाएगा और उपासक इसमें विशेष्य है। ठीक है, 11वें का सी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। 12 है भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं, कितने विशेषण और विशेष्य हैं, आपको बताने हैं। चलिए देखें आप, तो 12वें का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि इसमें 4 विशेषण हैं और 2 विशेष्य है। वो कैसे है, तो आप इसमें देखें। एक बात कह रहा है लोग के बारे में, तो लोग क्या हो जाएगा, लोग हो जाएंगे इसके विशेष्य। तो विशेष्य हो गए लोग। कौन कौन से लोग, तो एक भले लोग और एक महान लोग। भले और महान लोगों की बात हो गई, तो विशेष्य कितने हो गए, भले और महान 2, तो 2 विशेष्य यहाँ से हो गए। और उसके बाद इसमें विशेषण की बात कहाँ कहाँ हो रही है, तो आप देखें उचित। उचित भी एक प्रकार का विशेषण है, उचित भी एक प्रकार का विशेषण है। और संयमित व्यवहार उनका कैसा है, तो उचित और संयमित व्यवहार है उनका। तो इस हिसाब से उचित, संयमित, भले और महान, ये 4 जो हो जाएंगे वो अपने आप में विशेषण होंगे और विशेष्य में भले और महान हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, 4 विशेषण और 2 विशेष। चलिए अगला प्रश्न है यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। इन्होंने प्रश्न में बता दिया कि अधिक शब्द जो है वो विशेषण बता रहा है, अधिक शब्द विशेषण बता रहा है। लेकिन विशेषण जो होता है वह किसी संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता है। तो आपको इस प्रश्न में संज्ञा और सर्वनाम ही खोजना है। तो किसकी विशेषता, तो गाय की विशेषता। ठीक है, गाय की विशेषता है कि वो अधिक दूध देती है। तो इस हिसाब से 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गाय की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 14वां प्रश्न है कि विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। इस शब्द में आपको फिर से विशेषण बताना है। तो इसमें कौन सा विशेषण होगा, कैसे व्यक्ति पूजे जाते हैं। इसमें कहता है व्यक्ति पूज्य होते हैं। कैसे व्यक्ति पूज्य होते हैं, तो विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। तो व्यक्तियों का ये गुण है क्या, उनका विद्वान होना। तो इस हिसाब से 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, उत्कृष्ट, निकृष्ट, विषाद और धृष्ट। चले बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 15 का जो सही उत्तर है वो क्या होगा, विषाद। विषाद इसमें से विशेषण नहीं है, बाकी 3 विशेषण है। विषाद का मतलब जो होता है वो होता है दुख या गम। ये एक प्रकार का भाव है, ये कहीं से भी विशेषण नहीं है। और अन्य जो 3 ऑप्शन है उसमें उत्कृष्ट जो है वो श्रेष्ठता को दिखाता है, उत्कृष्ट श्रेष्ठता को दिखाता है। धृष्ट किसको दिखाएगा, तो इसको कहते हैं लज्जा रहित। जो लज्जा रहित होता है उसको धृष्ट कहते हैं। ठीक है, और अगला है निकृष्ट। निकृष्ट का मतलब होता है नीचा, नीचा या अधम, ऐसे लोग नीचा। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी विषाद। ठीक है, अगला प्रश्न 16 देखें। निम्नलिखित में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। इसमें भी बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, यानी 3 शब्द ऐसे हैं जो विशेषण है और 1 शब्द ऐसा है जो विशेषण नहीं है। देखें सज्जन, सुकुमार, दुर्जन और मानस। बताएं इसका आंसर जल्दी बताएं।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानस। ठीक है, मानस हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि मानस का मतलब होता है मन। मानस का मतलब क्या हो जाता है? मन। ठीक है, और दुर्जन, सज्जन, सुकुमार ये तीनों विशेषण हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इसमें भी जो विशेषण नहीं है उसको बताना है। ठीक है, यानी कि 3 शब्द जो है वो विशेषण है और 1 शब्द इसमें भी विशेषण नहीं है। तो आप देख लें, ये काफ़ी आसान प्रश्न है। तो इसे आप बता सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, तुम से, क्योंकि तुम यहाँ पे क्या है? सर्वनाम है। तुम क्या है? सर्वनाम है। बाकी शांत स्वभाव बता रहा है, व्यक्ति का शांत स्वभाव। काला रंग बता रहा है और आगामी मतलब आने वाला। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो 3 विशेषण में 1 सर्वनाम तुम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 18 की विशेष्य शब्द है, इसमें विशेष्य शब्द आपको बताना है। तो विशेष्य शब्द इसमें क्या हो जाएगा? मैंने बताया था अभी आपको कि विशेष्य मतलब जो संज्ञा को बताए या सर्वनाम को बताए उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विशेष्य। और जो इन संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसको विशेषण कहते हैं। तो विशेष्य आपको बताना है, यानी इन 4 ऑप्शन में 1 संज्ञा और सर्वनाम होगी, वो क्या है? तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि ललिता, 18 का ऑप्शन नंबर ए ललिता, ये कहीं ना कहीं किसी का नाम होता है ललिता। बाकी लंबा, लंबा होना एक प्रकार का विशेषण है, सुंदर होना भी एक प्रकार का विशेषण है, लघु भी एक प्रकार का विशेषण है। तो विशेष शब्द 1 इसमें ललिता है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विशेष्य पद है, इसमें भी विशेष्य पद आपको बताना है। तो इसमें विशेष्य पद क्या है? तो 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी उमा। उमा क्यों विशेष्य पद है? क्योंकि उमा कहते हैं पार्वती जी को, और पार्वती, उमा कहीं ना कहीं किसी का नाम होता है, तो ये विशेष्य हो गया। बाकी मधुरिमा, कालिमा और महिमा ये विशेष्य पद नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विशेषण पद है, इसमें भी आपको क्या बताना है? विशेषण पद बताना है। विशेषण बता के विशेषण बताना है। विशेष्य और विशेषण शब्द पे बड़ा ध्यान दें। विशेष्य मतलब आपको संज्ञा और सर्वनाम बताना है, विशेषण मतलब जो उस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उस पद को खोजना है। तो इसमें आपको संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पद को देखना है, विशेषण को देखना है। तो विशेषण इसमें से क्या हो जाएगा? विशेषण इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयत लोचना। आयत लोचना इसमें विशेषण है। क्यों आयत लोचना विशेषण है? क्योंकि आयत लोचना का मतलब होता है बड़ी बड़ी आँखों वाली। ठीक है, बड़ी बड़ी आँखों वाली, इसको क्या कहते हैं? तो आयत लोचना। ठीक है, बाकी उद्गार, वंदना, उपासना ये विशेषण पद नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जीभ का पर्याय है, इसमें जीभ का पर्याय बताना है आपको। प्रश्न संख्या 21 में बताना है कि जीभ का पर्याय क्या होगा? जीभ का पर्याय, तो इसमें आप देखिए कि जीभ का पर्याय शब्द रसना है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी रसना है। ठीक है, और इसमें अन्य जो इसके अर्थ होते हैं जीभ के, उसमें आप रसिका या नाम याद रख लीजिए। रसिका इसका एक पर्यायवाची होता है। रसिका के बाद अरुंधति इसका एक पर्यायवाची हो जाता है, अरुंधति। ठीक है, ये एक इसका पर्यायवाची है, ये आप याद रखें, पूछा जाता है प्रश्न ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? अहि, अहि मतलब पहले आपको जानना जरूरी है, अहि का मतलब क्या हो जाता है? तो अहि का मतलब होता है सांप। अहि का मतलब क्या होता है? सांप। अब आपको बताना है कि इसमें से सांप का पर्यायवाची क्या नहीं है, यानी 3 सांप के पर्यायवाची हैं और 1 सांप का पर्यायवाची नहीं है। सरीसृप आपने सुना होगा, ये पर्यायवाची है। उरग भी सुने होंगे, उरग भी पर्यायवाची शब्द है। पवनाश, पवनाश भी अपने आप में पर्यायवाची शब्द है सांप का। लेकिन सिंदूर, सिंदूर कहीं से भी सांप का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 22 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अन्य पर्यायवाची शब्दों में आप फणी याद रखें, ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। उसके बाद फणधर भी याद रख सकते हैं, ये भी प्रश्न में 1-2 बार पूछा गया है। लेकिन फणी आप विशेषता याद रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सांप के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, नैसर्गिक, नैसर्गिक का पर्यायवाची है। नैसर्गिक का पर्यायवाची प्राकृतिक, नैसर्गिक का अर्थ ही हो जाता है प्राकृतिक। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे आप जो हमारे चैनल पे वीडियो डाले गए हैं उसमें आप देखेंगे तो अगले प्रश्न में या आगे 2016 या 21 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें नैसर्गिक के पर्यायवाची न पूछ करके उसमें कुछ और तरीके से उसका विलोम पूछा गया है। तो प्रश्न बड़े ही इन्हीं प्रश्नों में घुमा करके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप बड़े अच्छे से तैयारी कर लें
अच्छा आपको 50+ नंबर पूरा इस चैनल के माध्यम से कोशिश की जाएगी कि आपको 50+ अधिक नंबर दिला दिया जाए, ताकि आप जीएस में और हिंदी में मिला करके 140 130 तक मेरिट लिस्ट में आ जाएं। यही हमारा प्रयास है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो हाथ का पर्यायवाची आप इसमें देखें, हस्त हाथ का पर्यायवाची है, कर भी बोलते हैं हाथ का पर्यायवाची है, पानी भी हाथ का ही पर्यायवाची है, लेकिन कटी शब्द जो है वो पर्यायवाची नहीं है इसका। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 24 का ऑप्शन नंबर ए। और इसमें हस्त, पानी, कर, ये सारे पर्यायवाची आप देख ही रहे हैं, पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, यानी 3 इसमें सूर्य के पर्यायवाची हैं और 1 इसमें सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो प्रभाकर सुने हैं आप, अभी इसी प्रश्न में आया हुआ है, पीछे के प्रश्नों में इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो प्रभाकर, दिनकर और दिनेश, ये 3 तो पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन विभाकर शब्द कहीं से भी सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर दिवाकर होता तो ये सही होता, लेकिन दिवाकर न होकर क्या है, विभाकर है। तो सूर्य का पर्यायवाची यहीं से आप तैयार कर लीजिए, एक प्रभाकर है, एक दिनकर है, एक दिनेश है, एक दिवाकर है, तो ये सूर्य के सभी पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न है 26 कि चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें। ये आप एक चीज़ अगर आपको सिर्फ पता है कि मयंक को चंद्रमा कहा जाता है, अगर आपको ये पता है तो आप इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे सकते हैं ऑप्शन नंबर डी पे लगा के, क्योंकि मयंक चंद्रमा को कहते हैं, न कि चांदनी को। बाकी चंद्रातप, ज्योत्सना, कौमुदी और चंद्रप्रभा, जुन्हाई, ये सारे शब्द चांदनी के पर्यायवाची हैं। 1-2 आप एक्स्ट्रा लिख लें इसमें, 3 तो आप यहाँ से जान जाएंगे पर्यायवाची, और चौथी पर्यायवाची मैं बता देता हूँ, चंद्रप्रभा और एक जुन्हाई शब्द काफ़ी पूछा जाने वाला प्रश्न है चंद्रमा के बारे में कि जुन्हाई निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है, ऐसे करके प्रश्न आते हैं, तो आप जुन्हाई शब्द पे ध्यान दें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 27वां कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची निम्नलिखित में से क्या नहीं है, बताएं, जल्दी से बताएं। 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें से क्या सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पद्मा पर्यायवाची क्यों नहीं है ये बताना है आपको, क्योंकि ये लक्ष्मी का नाम है या लक्ष्मी का पर्यायवाची है, न कि सरस्वती का। बाकी वीणापाणी, महाश्वेता, भारती और शारदा, उसके बाद वागीश, ये सारे शब्द क्या हैं, ये सरस्वती के पर्यायवाची हैं। ठीक है, शारदा भी पूछा जाता है, शारदा प्रश्न भी आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जनार्दन निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। जनार्दन निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है, तो बताएं। 28 का क्या हो जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर सी, विष्णु को जनार्दन भी कहा जाता है। और इसमें आप अगर जानना चाहें तो आप देख लें, जैसे दामोदर भी यूज़ किया जाता है विष्णु के लिए। दामोदर के बाद मधुरिपु भी, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान दें, मधुरिपु। ठीक है, ये पूछा जाता है मधुरिपु। उसके बाद चक्रपाणी, आप जानते हैं, चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला, विष्णु को ही कहते हैं। ठीक है, इस हिसाब से पीताम्बर, नारायण और भी इनके कई सारे पर्यायवाची हैं। चलिए अगला प्रश्न 29 क्या है, अगला प्रश्न 29, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं। समुद्र का पर्यायवाची नहीं, यानी 3 इसमें समुद्र के पर्यायवाची हैं और 1 इसमें समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलद क्यों है, क्यों पर्यायवाची नहीं है ये समुद्र का, तो क्या है इसका अर्थ, इसका अर्थ है बादल या मेघ को कहते हैं जलद। ठीक है, आप ऊपर के 3 प्रश्नों में देखेंगे कि आपको सिर्फ एक अगर ऑप्शन पता है, जैसे मयंक का चंद्रमा, पद्मा का लक्ष्मी, उसके बाद जलद का बादल, तो बड़े आसानी से ये प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, तो इन सब बातों का विशेष ध्यान दें आप।
तो इसमें बादल, जलद को बादल और मेघ कहते हैं, बाकी पयोधि, जलधि, बारिधि, ठीक है। उदधि, इसमें और भी नाम इसके ले लीजिए, समुद्र के पर्यायवाची में उदधि, उदधि शब्द यूज किया जाता है। उदधि के बाद नीर निधि, नीर निधि शब्द भी प्रयोग करते हैं, नीर निधि। और एक बड़ा पूछा जाने वाला प्रश्न है इसमें अवधि, अवधि को भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अवधि को। तो अवधि शब्द आप ध्यान दें कि वो समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। ये समुद्र के 3 पर्यायवाची शब्द हैं, और जलद जो है उसको बादल या मेघ कहते हैं, इसलिए वो समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, और इस लेक्चर का ये अंतिम प्रश्न है। अगले लेक्चर में हम लोग 31 से 60 तक का प्रश्न जल्द ही आपके सामने लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आज का अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में शिव का पर्यायवाची शब्द है, निम्नलिखित में से शिव का पर्यायवाची शब्द है। क्या होगा शिव का पर्यायवाची? तो आप सुने होंगे रुद्र, रुद्र शब्द को क्या कहते हैं? तो शिव के पर्यायवाची के रूप में जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, हरि, हरि विष्णु को कहते हैं, आपको पता है। शिवालय क्या है? जहाँ पे शिव का घर हो, शिव प्लस आलय, शिवालय, ठीक है। चलिए तो आज यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो, हमारी सीरीज के सारे वीडियो देख लें आप, लेक्चर देख लें आप। अगर ये सारे पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने महत्वपूर्ण सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम आने वाले अपने हर वीडियो में आपके सुझाव को शामिल करें और सुधार करें, ठीक है। धन्यवाद।